नमस्ते प्यारे साथियों। आज का दिन एक पवित्र दिन है। ये एक ऐसी यात्रा का दिन है जहाँ हम अपने दिल के गहरे जख्मों को रोशनी में बदलने वाले हैं। डे 9 में फ्रेंड्स हम सीखेंगे हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा मेमोरीज का। ये सेशन एक ऐसी रूहानी उपचार यात्रा है जहां आप खुद के साथ एक नए रिश्तों का आरंभ करेंगे। एक बार फिर इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां दर्द के अंधेरों में रोशनी की किरणें उतरेंगी। जहां जो टूट गया है उसमें से फिर एक नई रोशनी निकलेगी। आज का दिन है अपने पुराने जख्मों को रोशनी के साथ ट्रांसफॉर्म करने का। हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा मेमोरीज एक पवित्र सफ़र है जो आपके अंदर एक नए प्रकाश का जन्म करेगा। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं इस प्रकाशमयी सफ़र में। डिस्टर्ब द टॉपिक। जो बीत गया उसे रोशनी से बदलना संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे गहरे दर्द भी एक दिव्य उपहार बन सकते हैं? जो यादें आपको तोड़ती हैं वही यादें एक दिन आपके अंदर की रोशनी को जगा सकती हैं। ये टॉक उसी विश्वास पर आधारित है कि हीलिंग संभव है, कि पुराने घाव भी रोशन हो सकते हैं और कि आप अपने दर्द के पार जाकर एक नए अस्तित्व में जग सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी पेनफुल यादों को सिर्फ भूलते नहीं बल्कि रोशनी में बदलकर एक नए वर्जन में जीना शुरू करते हैं। जब हम ट्रॉमा को रोशनी से मिलाते हैं तो यादें गहरी सीख बन जाती हैं और ज़िंदगी एक डिवाइन पर्पस में बदल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। जब हम बार बार दर्द भरी यादों पर ध्यान देते हैं हम उसी फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजते हैं। पर जब हम अपनी एनर्जी बदलते हैं ग्रेटिट्यूड, रोशनी और शांति में, तो हम नए वाइब्रेशंस में अट्रैक्ट करते हैं। क्रिएटिव टॉक। जो बीत गया उसे रोशनी से बदलना संभव है। इंट्रोडक्शन। पेन को लाइट में ट्रांसफॉर्म करना। कभी सोचा है जो यादें हमें रुलाती हैं वही एक दिन हमें उड़ान भी दे सकती हैं? ट्रॉमा एक ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए आता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे रोशनी के साथ विदा दे सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जी फोकस करते हो वही बढ़ाती है। तो अगर हम अपने ट्रॉमा को दर्द से नहीं रोशनी से देखें तो हीलिंग शुरू हो जाती है। पर्सनल रिफ्लेक्शन।
हर किसी के अंदर एक फिर से मुस्कुराने की ताकत है। आपने भी कुछ तो झेला होगा। किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी पल ने दिल को काट दिया। लेकिन दोस्तों, जो बीत गया वो मिटा नहीं, लेकिन बदला जा सकता है। उस याद को पकड़कर रोने के बजाय अगर हम उसे रोशनी में ट्रांसफॉर्म करें तो वही याद एक सीख, एक गिफ्ट, एक शक्ति बन जाती है। विजुअलाइजेशन। आँखों को बंद करिए और सोचिए कि आपका दिल एक मैग्नेट है। आप उस मैग्नेट से रोशनी, सुरक्षा और प्रेम को खींच रहे हैं और पुरानी यादें धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही हैं। अफर्मेशन। मैं रोशनी हूँ, मैं शांति हूँ, मैं नए अनुभव आकर्षित करता हूँ या करती हूँ जो मुझे रोशन करते हैं। मेरा हर जख्म रोशनी में बदल रहा है। जो बीत गया उसने मुझे मजबूत बनाया। मैं रोशनी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपके दिमाग में चलती तस्वीरें वही आपके जीवन का ब्लूप्रिंट बन जाती हैं। तो अगर हम दर्द को बार बार रिपीट करें तो दर्द बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उसी जगह पर स्नेह से भरे हुए पल, सुरक्षित अनुभव और इनर लाइट की तस्वीर बनाएं तो वही हमारी सच्चाई बन सकती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अपने आप को नए रोशनी में देखना। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम क्रिएट करते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को एक विक्टिम की जगह एक विक्टर की तरह इमेजिन करें। आपकी आंखों के सामने गोल्डन रेन बरस रही हो, पुरानी विजुअल्स धुल रही हों और आप खुद को एक हीलर, एक सर्वाइवर नहीं, एक क्रिएटर बनाते हैं हुए महसूस करें। आप कौन हैं? एक तो वो जो दर्द में था और एक वो जो अब रोशनी में चल रहा है। क्रिएटिव टूल। एक जर्नल उठाएं और लिखना शुरू करिए। आज से मैं क्या अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लिखिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ। लॉ ऑफ सर्टेनिटी। जब आप विश्वास करते हो बिना शक के, तभी चमत्कार होता है। ट्रॉमा के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप पर भरोसा करना। लेकिन इस हीलिंग में सर्टेनिटी चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कि मैं फ्री हो सकता हूँ। ये विश्वास एक डीप हीलिंग फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहता है जो विश्वास के साथ इमेजिन किया जाए वो निश्चित रूप से प्रकट होता है। अपने अंदर एक दीपक जलाओ। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं अपने पास्ट से आज़ाद हो रहा हूँ या
हो रही हूँ। ये सर्टेनिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देगी कि अब वक्त आ गया है बदलने का। रिचुअल प्रॉम्प्ट: अपने हाथ में एक हीलिंग स्टोन या एक फूल पकड़िए और उसे कहिएगा, मैं अपने अंदर के प्रकाश को जगाता हूँ या जगाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मैं रोशन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। लॉ ऑफ वैक्यूम: जब आप पुराना छोड़ते हो तभी तो नया आ सकता है। आपके अंदर अगर सिर्फ दर्द और पुरानी यादें भरी पड़ी हैं तो नए सुख, प्रेम और रोशनी के लिए जगह कैसे बनेगी? आज का समय है इमोशनल क्लटर को साफ करने का। लॉ ऑफ वैक्यूम: पुरानी यादों को छोड़ना जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है, अगर हम एक अलमारी में पुरानी चीज़ें भरे रखते हैं तो नई चीज़ें रखने की जगह ही नहीं है। लॉ ऑफ वैक्यूम कहता है, जब तक आप पुराने को नहीं छोड़ते नया नहीं आ सकता। तो आज हम अपने मन की अलमारी को साफ करेंगे, उन विजुअल्स को, उन आवाज़ों को एक सॉफ्ट थैंक यू के साथ रिलीज करेंगे और एक खाली स्पेस बनाएंगे जहां डिवाइन रोशनी बस सके। रिचुअल सजेशंस: एक सफ़ेद कागज पर अपने दर्द लिखिए, फिर उसे सूरज की रोशनी में ले जाकर केवल दिखाइए, जैसे दर्द रोशनी में पिघल रहा हो। उसी समय दिल में कहें, मैं खाली हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अब रोशनी का स्वागत है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस: बार बार रोशनी चुनिए, तभी हीलिंग होती है। हीलिंग एक बार का काम नहीं हुई, ये एक रोशनी का अभ्यास है। जब कभी पुरानी यादें लौट आएं, डरना नहीं, रोशनी दोबारा चुनिए, बार बार, रोज रोज। यही है लॉ ऑफ परसिस्टेंस। दर्द के सामने रोशनी को बार बार चुनने का संकल्प। लॉ ऑफ परसिस्टेंस ये कहता है, बार बार हीलिंग करना जरूरी है। हीलिंग एक बार में कभी नहीं होती। ट्रॉमा बार बार आता है, लेकिन रोशनी भी बार बार भेजी जा सकती है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस कहता है, जो बार बार किया जाए वो परमानेंट बन जाता है। तो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा रोशनी भेजते रहें अपने दिल को, अपनी यादों को, तो एक दिन वो परमानेंट हीलिंग बन जाती है। मैं थकूंगा नहीं, मैं रोज थोड़ा और हील करूंगा। ये संकल्प ही आपका नया बिगिनिंग है। अफर्मेशन टू रिपीट: मैं हर दिन अपनी हीलिंग के लिए कमिटेड हूँ। रोशनी मेरे साथ है हर पल। क्लोजिंग वर्ड्स: गोल्डन रेन विजुअलाइजेशन प्रॉम्प्ट। आप सोचिए फ्रेंड्स, एक सुनहरी बारिश हो रही है, हल्का सा रोशनी का झरना गिर रहा है। वो आपके सिर के ऊपर से लेकर पैरों तक बह रहा है। हर पुरानी याद, हर डर, हर वाइब्रेशन धुल रही है और अब आप एक नए प्रकाश में
जन्म ले रहे हैं। क्लोजिंग मैसेज। साथियों, यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती, पर रोशनी से धोया जा सकता है। आज आपने सीखा है कैसे अपने दर्द को रोशनी में बदला जाता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हीलिंग को अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से हम एक नया अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लॉ ऑफ सर्टेनिटी से फेथ को मजबूत करना होता है, कैसे लॉ ऑफ वैक्यूम से पुरानी यादों का फेयरवेल होता है, और कैसे लॉ ऑफ परसिस्टेंस से हीलिंग को जीवन का हिस्सा बना दिया जाता है। फाइनल लाइन, जो बीत गया उसमें मत रहिए, क्योंकि आप रोशनी के योगी हैं। आप एक नई कहानी लिख सकते हैं, और उस कहानी का हीरो बनो, और उस कहानी का हीरो आप खुद हैं। रोशनी का चयन करिए और बार बार करिए, और याद रखिए, हीलिंग संभव है जब आप रोशनी को अपनाते हैं, तो आप उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। इस सेशन में साथियों इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।